नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। आज तारीख है 26 अप्रैल 2026, दिन रविवार। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप मध्य प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 14 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। छोटा गणपति स्टेशन के पास व्यापारियों को वैकल्पिक जगह देने का दावा। जबलपुर में बड़ी लापरवाही, प्रतिबंध से पहले बच्चों को बांट दी गई 10,000 घटिया पैरासिटामोल सिरप की बोतलें। रीवा में एक हफ्ते से जल रहा जंगल, छुइया घाटी से विंध्य पर्वत तक फैली आग, वन विभाग अलर्ट पर। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से ट्रांसफार्मर चोरी, 18 घंटे तक चलता रहा ऑपरेशन, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। अस्पताल में इंजेक्शन से बच्चे की मौत का आरोप, मां ने शव के साथ किया विरोध प्रदर्शन। एमपीपीएससी परीक्षा 2026 में हाईटेक निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी पूरी परीक्षा की मॉनिटरिंग। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 14 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। छोटा गणपति स्टेशन के पास व्यापारियों को वैकल्पिक जगह देने का दावा। इंदौर मेट्रो परियोजना के तहत छोटा गणपति स्टेशन के निर्माण को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। इस क्षेत्र में आने वाली 14 दुकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नगर निगम और मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित व्यापारियों को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उनकी आजीविका पर ज्यादा असर न पड़े। हालांकि कई दुकानदार इस फैसले से असंतुष्ट हैं और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई शहर के विकास और ट्रैफिक सुधार के लिए जरूरी है। जल्द ही नोटिस जारी कर हटाने की कार्रवाई शुरू होगी, जिससे इलाके में निर्माण कार्य तेज हो सकेगा। एमपीपीएससी परीक्षा 2026 में हाईटेक निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी पूरी परीक्षा की मॉनिटरिंग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी 2026 की परीक्षा को लेकर इस बार तकनीकी स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर शुरू किया गया है। इस सिस्टम के जरिए परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत अलर्ट मिलेगा और कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार ये कदम परीक्षा में गड़बड़ी रोकने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अभ्यर्थियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की अनियमितता से बचें, क्योंकि एआई सिस्टम हर गतिविधि पर नजर रखेगा। उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज, 50,000 श्रद्धालुओं के लिए बनेगा विशाल होल्डिंग एरिया, भीड़ नियंत्रण पर मास्टर प्लान तैयार। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 को लेकर रेलवे और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 50,000 लोगों की क्षमता वाला विशाल होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। ये व्यवस्था खासतौर पर रेलवे स्टेशन के पास की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। इसके साथ ही एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें सुरक्षा, ट्रैफिक और आपातकालीन सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बार व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर, कई जिलों में पारा 44 डिग्री के पार, 23 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने 23 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। वहीं किसानों और मजदूरों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। भोपाल के ऐशबाग में साइकिल पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप, चाकूबाजी में 5 लोग घायल। भोपाल के ऐशबाग इलाके में मामूली साइकिल पार्किंग विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जहां दो पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि चाकूबाजी की घटना हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विवाद लंबे समय से चल रहा था और स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर डर का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बोर्ड परीक्षा परिणाम ने खोली भोपाल की शिक्षा व्यवस्था की पोल, 12 प्रिंसिपलों को नोटिस जारी। भोपाल में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के नतीजों ने शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। कई स्कूलों का रिजल्ट बेहद खराब रहा, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए 12 स्कूलों के प्रिंसिपल्स को नोटिस जारी किया है। उनसे जवाब मांगा गया है कि उनके संस्थान का प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा। अधिकारियों का कहना है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अभिभावक भी स्कूलों की जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं।
जबलपुर में बड़ी लापरवाही, प्रतिबंध से पहले बच्चों को बांट दी गई 10,000 घटिया पैरासीटामोल सिरप की बोतलें। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां प्रतिबंधित होने से पहले ही करीब 10,000 घटिया पैरासीटामोल सिरप की बोतलें बच्चों को वितरित कर दी गई। बाद में पता चला कि इन दवाओं की गुणवत्ता खराब पाई गई। इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जिम्मेदारों की पहचान की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी लापरवाही बच्चों के साथ स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। वहीं अभिभावकों में भी इस घटना को लेकर चिंता और आक्रोश देखा जा रहा है। EFIR छेड़छाड़ मामले में हाईकोर्ट सख्त, भोपाल केस में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ बयान दर्ज करने के आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने EFIR में छेड़छाड़ के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। भोपाल से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने निर्देश दे दिया है कि शिकायतकर्ता का बयान वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ दर्ज किया जाए। कोर्ट का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम होगी। ये आदेश पुलिस प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाए और जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाए। ग्वालियर में कॉलेज पेपर लीक कांड का खुलासा, कंप्यूटर ऑपरेटर और छात्रों ने मिलकर बेचे परीक्षा प्रश्न पत्र। ग्वालियर के शिवनाथ सिंह कॉलेज में पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेटर और कुछ छात्रों की मिली भगत से परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचे गए। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं कॉलेज प्रशासन भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। छात्रों और अभिभावकों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। ग्वालियर में किन्नर पर एसिड अटैक और जबरन हमला, इलाके में दहशत का माहौल। ग्वालियर के चिनौर घरसोंदी इलाके में एक किन्नर पर एसिड अटैक और जबरन हमला करने की घटना ने सनसनी फैला दी है। आरोपियों ने पीड़ित पर तेजाब फेंकने के साथ मारपीट भी की। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है। वहीं सामाजिक संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल में इंजेक्शन से बच्चे की मौत का आरोप, मां ने शव के साथ किया विरोध प्रदर्शन। ग्वालियर के एक अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन देने के कारण बच्चे की जान गई। घटना के बाद मां ने शव के साथ अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। ग्वालियर में कुत्तों के हमले बढ़े, 343 लोगों को काटा, गर्मी में बढ़ा रेबीज का खतरा। ग्वालियर में कुत्तों के हमलों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में 343 लोगों के कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आई हैं। गर्मी के मौसम में रेबीज का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और समय पर टीकाकरण कराने की सलाह दी है। नगर निगम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने और टीकाकरण अभियान तेज करने की बात कही है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। सागर में खदान में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से मौत, एक का शव मिला, 2 की तलाश जारी। सागर जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां खदान में नहाने गए 3 दोस्त डूब गए। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। स्थानीय प्रशासन और गोताखोरों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं घटना के बाद परिवारों में मातम छा गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खतरनाक स्थानों पर न जाएं और सुरक्षा का ध्यान रखें। इंदौर में पानी का संकट गहराया, यशवंत सागर में सिर्फ 13 फीट बचा पानी, कई इलाकों में सप्लाई प्रभावित। इंदौर में पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के प्रमुख जल स्रोत यशवंत सागर में सिर्फ 13 फीट पानी बचा है, जिससे आने वाले दिनों में जल संकट और गहरा सकता है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। वहीं नगर निगम ने पानी के उपयोग में बचत करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि यदि बारिश समय पर नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। रीवा में एक हफ्ते से जल रहा जंगल, छुइया घाटी से विंध्य पर्वत तक फैली आग, वन विभाग अलर्ट पर। रीवा जिले में जंगल में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया है। छुइया घाटी से शुरू हुई आग अब विंध्य पर्वत तक फैल चुकी है और पिछले एक हफ्ते से लगातार जल रही है। वन विभाग की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी हैं, लेकिन तेज हवा और गर्मी के कारण स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। इस आग से वन्य जीवों और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए MP खबर के साथ। धन्यवाद।